हीट दे रहे, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये क्या करेगा, हीट दे रहे पॉजिटिव होगा, ये इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्लियर, क्लियर। अब कितना बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा उस पर नहीं जाना है, लेकिन इतना बेसिक लाइन, थीन लाइन तो दिमाग में हीट करना चाहिए कि हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगा। ओके, बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं, घटेगा तो नहीं ना अभी इस सिचुएशन में। अच्छा सर, कितना करेगा नहीं बढ़ेगा वो अलग बात है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्यों हमारा पॉजिटिव हुआ। अच्छा सर, तो मतलब आपका नेचर क्या है, समझो, जो चीज आपके नेचर के अकॉर्डिंग होता है उसको हम पॉजिटिव एज्यूम करते हैं, जो चीज आपके नेचर के अगेंस्ट होता है उसको हम नेगेटिव नेचर करते हैं, एज्यूम करते हैं। तो हमारा नेचर क्या है, कोयला जलाना है ना। अब ये मत उसको आकर के बोलने लगा सर पॉल्यूशन एंड ऑल दिस, ओके, यहाँ पर वो थ्योरी भी साइड में रखो। ठीक है, तो हम जला ये हमारा बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, हमने कोयला जलाया, उसको हमने क्या किया, क्यू को पॉजिटिव लिया। अब इंजन का भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो हमें क्या देगी, मूवमेंट देगी। ये पिस्टन यहाँ पर क्या है, पानी है भरा हुआ, पानी भरा हुआ है, हमने इसको गर्म किया, इसको एनर्जी बढ़ रही है। अब इसमें क्या होगा, फाइनली मोशन आ जाएगा, और जैसे ही मोशन आएगा ये पिस्टन को मूव करेगा, तो ये पिस्टन अप डाउन होगा, है ना। ये पिस्टन मूव करना स्टार्ट किया, अब ये पिस्टन फिर हम इसको क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करके जो भी होगा व्हील से हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या करेगा, फाइनली व्हील को रोटेट करेगा। तो ये मोशन जैसे ही आएगा ये व्हील रोटेट करेगा, समझ रहे हो। दिस इज बेसिक थिंग ऑफ ऑल इंजन, एनी इंजन, दिस इज द बेसिक थिंग ऑफ इंजन ओनली। ओके, सो इंजन की बेसिक थिंग यहीं से स्टार्ट हुई। हमने क्या किया, हमने क्या किया, पहला काम क्या किया, कोयला को जलाया, तो हमारा काम था। तो कोयला को हम जला रहे थे, क्यू इज पॉजिटिव। कोयला को अगर हम नहीं जला रहे हैं हम किसी कारण से इससे ही ले रहे हैं हीट, तो क्यू इज नेगेटिव। ठीक है, तो वो नेगेटिव अभी मत सोचो, सिर्फ पॉजिटिव पे सोचो। ठीक है, ये हमने दिया, पॉजिटिव हुआ, और इसमें स्टीम था, ये एनर्जी आया, वाइब्रेशनल काइनेटिक एंड ऑल दिस, तो फिर ये इस पर फोर्स लगा, इसको ब्लास्ट करना था, और हमने इस तरीके से इसकी डिजाइनिंग करा था इस सिलेंडर की कि उसको ब्लास्ट करना इस एनर्जी से मुश्किल था। तो अब यहाँ पर मोशन हमने दे रखा था, ये मोशन फ्रिक्शनलेस मोशन था, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं था, तो मोशन होगा, तो ये मोशन हुआ, फिर मैंने कम कर दिया, फिर मैंने क्या किया, कट कर दिया, इस एनर्जी को कट कर दिया। समझ रहे हो हमने कैसे सोचा, है ना। फिर हमने इसको कट कर दिया, तो फिर से ये क्या कर, नीचे, फिर मैं जला दिया, फिर कट कर दिया, फिर जला दिया, फिर कट कर दिया, फिर जला दिया, फिर कट कर दिया। सेम चीज जितने भी अभी के पेट्रोल डीजल इंजन है सब में सेम चीज होता है ना। हम फ्यूल देते हैं, बंद कर देते, ऐसा नहीं कि देते रहते, नो वे, फिर साइकिल ही कंप्लीट नहीं होगा, है ना। हमें सिंक में एनर्जी रिलीज करना पड़ेगा, हीट रिलीज करना पड़ेगा। विदाउट एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज किए हुए हम कभी भी कोई इंजन को चला नहीं सकते हैं, है ना। तो जो धुआं फेंकते हो ना वो सिंक है ना, तो अगर तुम उसको बंद कर दो तो कभी भी तुम, पॉसिबल ही नहीं है कि तुम, ओके, है ना, तुम इंजन को स्टार्ट कर सकते हो, समझ रहे हो। और फिर साइंटिस्ट ने ऐसा नहीं सोचा नहीं, है ना, इंजीनियर्स ने सोचा, फिर वहां से थियरी आया थर्मोडायनेमिक्स में, PMM1 परपेचुअल मोशन मशीन 1, PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन 2। तो अभी PMM1 PMM2 तुम्हारे सिलेबस में जे एडवांस तक नहीं है, वो तुम्हें इंजीनियरिंग के बाद पढ़ना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आते हैं, और सर इतनी बड़ी बात आपको बता दी, इतनी बड़ी इन्वेंशन, यस, तो एनर्जी दिया, फिर कट कर दिया, कट कर दिया, गया। अब ये किस फ्रीक्वेंसी से करे, वो हमारे हाथ में है ना, वो हमारे हाथ में किस एनर्जी से दे ना दे, है ना। दिया, कट कर दिया, तो अब ये क्रैंकशाफ्ट है, तो ये मैकेनिज्म हमारा मैकेनिकल मैकेनिज्म सिंपल है, ये व्हील को रोटेट करा देगी। मैंने इस पर डिफरेंट तरह के डिजाइन आते हैं, तो अभी हम वहां पर डिजाइनिंग पर नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो गया, व्हील रोटेट करने लगा, हमारी कार आगे बढ़ने लगी, क्या हमारी एरोप्लेन है ना, तो वहां पर तो हम लिफ्ट का यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट इसी चैप्टर में लिफ्ट भी बता दूंगा कैसे एरोप्लेन उड़ती है। ठीक है, बात समझ में आया। तो क्यों पॉजिटिव, वर्क होना था ना, मेरा नेचर हीट देना था, इनका नेचर वर्क करना था ना, हाँ, तो वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ। क्लियर। अब इसके अपोजिट जो कुछ भी होगा वहां पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। हीट देना पॉजिटिव, सो हीट लेना, सिस्टम से एक्सट्रैक्ट अगर मैं करूं हीट, क्यों नेगेटिव,
सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा, सिस्टम को वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पॉजिटिव। अगर सिस्टम पर मैं जाके वर्क कर रहा हूं, मैं जाके वर्क कर रहा हूं, तो W इज नेगेटिव, W इज नेगेटिव। इफ आई एम डूइंग सम वर्क ऑफ द सिस्टम, W इज नेगेटिव, इट्स रिस्पांसिबिलिटी ऑफ सिस्टम टू डू वर्क, दैट्स वर्क इज positive work. Our responsibility to give heat, that heat is positive heat. Temperature will come in the picture. Temperature I already told you, everything is basic thing is sun. So जब भी तुम कुछ भूल जाओ तुम्हें दिमाग समझ नहीं आए क्या चल रहा है, हीट सन को याद करो, ओरिजिन सर ने बोला था, ओरिजिन सन, टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगी तो हमेशा हमेशा इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। जो टेम्परेचर में कम कर रहा हूं तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इसी कारण देखना, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठंड के महीने में तुम अगर वुड को जलाने की कोशिश करो तो डिफिकल्टी आती है ना, क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो गया होता है ना, तो तुम्हें डिफिकल्टी आती है, वो तुम्हें इग्नाइट फास्टली नहीं होता। वही गर्मी के महीने में देखना, गर्मी के महीने वुड में तुम जलाने की कोशिश करना, देखना कितना फास्ट पकड़ता है ना। सो आई होप अब तुम्हारे बेसिक्स जो भी आज तक के डाउट्स थे वो क्लियर हो गया होगा। अब यहां से सिर्फ जैसे ही फॉर्मूला करते हो सारा क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो जाता है।